अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 22 जुलाई 2019 है। इस्लामी तारीख 16 जमादुल अव्वल 1440 है। दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को मिल सकेगी। दोस्तों, आप हज़रात की जानिब से एक सवाल काफ़ी बार पूछा गया है कि अगर उनके पासपोर्ट की मियाद यानी कि वैलिडिटी एक्सपायरी करीब हो और उनको किसी इमरजेंसी की वजह से अपने मुल्कों में जाना पड़े तो ऐसी सूरत में उन्हें क्या करना होगा। इस सिलसिले में बहुत सारे लोगों को अक्सर ये मसाइल पेश आते हैं क्योंकि अपने काम की मसरूफ़ियत की वजह से वो जल्दी पासपोर्ट को रिन्यू नहीं करवा पाते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इस सिलसिले में महकमा पासपोर्ट के कुछ कवानीन हैं जिसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपने सफ़र करना है तो उसके लिए पासपोर्ट की मियाद कम से कम 6 माह होना ज़रूरी होती है। अगर आपको सऊदी अरब से भी जाना है तो कम से कम आपके पासपोर्ट की मियाद 6 माह होना ज़रूरी है। चाहे आप पाकिस्तान जाएं, इंडिया जाएं, बांग्लादेश जाएं, किसी भी मुल्क से आपका ताल्लुक़ है। इस सिलसिले में आपको अपने सफारत खाने से रब्ता करना होगा, जहां पासपोर्ट रिन्यू करवाने के तमाम मराहिल जो हैं वो पासपोर्ट ऑफिस के पास ऑफिसर जो होता है उसके पास ये इख्तियार होता है कि वो आपके पासपोर्ट में 6 मंथ की उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी को एक्सटेंड करा दे, यानी कि उसमें तौसीक कर दे। ये पासपोर्ट ऑफिसर जो है उसके पास ये इख्तियार महकमा पासपोर्ट ने दिया है। लिहाजा अगर आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी मुल्क में से है तो आप अपने सफारत खाने जाएँ, अपनी एम्बेसी जाएँ और वहाँ पर जाकर इस वे को अडॉप्ट करते हुए अपने उसी पासपोर्ट के ऊपर वो एक स्टैंप लगाकर आपके पासपोर्ट को रिन्यू कर देंगे। मगर ये पासपोर्ट आपका कंप्यूटराइज तरीके से अपडेटेड नहीं होगा। इसके लिए आपको अपनी इस इमरजेंसी को ख़त्म करते हुए उसके बाद दोबारा से नया पासपोर्ट बनाना होगा। और ये जब आपके ऑफिसर जो है आपकी एम्बेसी का वो आपका 6 महीने का पासपोर्ट वैलिड कर देगा तो आपको दोबारा से जवाज़ात में जाके इस पासपोर्ट की जो तौसी है यानी कि उसमें जो एक्सटेंशन आपको मिली है उसकी डेट लाजमी अपडेट करानी होगी। नहीं तो आपका जो एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा वो नहीं लग सकेगा और आप आसानी से सफ़र नहीं कर सकेंगे। ये तमाम मराहिल बहुत सारे लोगों को नहीं पता है और वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, इसी सिलसिले में मैं पिछले दिनों आपसे काफ़ी सारी वीडियो शेयर करता हूं जिसमें पाकिस्तान, इंडिया की एम्बेसीज़ मुख्तलिफ़ जो सिटीज़ का विज़िट करती हैं वो बेसिकली यही मसाइल को हल करने के लिए आपके पास आती हैं कि अक्सर लोग अपनी मुलाजमत की वजह से या कफ़ील के पास काम करने की वजह से जद्दा या रियाद का सफ़र नहीं कर पाते हैं, ताकि अगर उनको एमरजेंसी में अपने पासपोर्ट को या दीगर चीज़ों को एक्सटेंड कराना है वक्ती तौर पर 6 माह से 1 साल के लिए, तो वो वहाँ पर स्टैंप लगाकर इसको एक्सटेंड कर देते हैं और अपने रिकॉर्ड में इसको अपडेट कर लेते हैं। लिहाजा उम्मीद करता हूँ ये जो मालूमात मैंने आपसे शेयर की है इसको अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेंगे ताकि वो भी इन मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। अब हम नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन ख़बरों पर। महकमा पासपोर्ट यानी जवाज़ात ने एक एलामिया जारी किया है कि घरेलू मुलाजमा अपने कफ़ील की इजाज़त के बग़ैर ऐसी सूरत में नकल कफ़ाला करा सकती है जब इसका कफ़ील ममलिकत आने पर इसे एयरपोर्ट लेने ना पहुंचा हो। इस सूरत में इसे 1 माह मुलाजमीन की निगरां इदारे के अंदर गुजारना होगा, क्योंकि सऊदी कवानीन के मुताबिक अगर किसी मुलाजमा का कफ़ील इसे एयरपोर्ट ना लेने पहुँचे तो इसे एयरपोर्ट से निकलने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होती है। 12 घंटे एयरपोर्ट पर इंतज़ार के बाद इसे निगरां इदारे की तहवील में दे दिया जाता है। वहाँ भी अगर वो 1 माह तक कफ़ील रुजू ना करे यानी उसको लेने ना आए तो इस मुलाजमा को चाहिए कि या तो अपने वतन वापस जा सकती है या अगर कोई और कफ़ील के पास वो जाना चाहे तो उसका भी उसे हक हासिल होता है। यही वो सूरत है जिसमें कोई भी मुलाजमा अपने कफ़ील की इजाज़त के बगैर जिसने उसे अपने वीज़े पर बुलाया था किसी दूसरे कफ़ील को नकल कफ़ाला करा सकती है। ये जवाज़ात का एक नया अहम एलामिया जारी हुआ है।
राबे के इलाके से खबर आई है कि सिक्योरिटी इदारों ने 5 एशियंस को गिरफ्तार किया है जो कि अल्कोहल यानी शराब की फैक्ट्री को चला रहे थे। इसमें 2 फिलिपीनी और 3 श्रीलंकन शहरी शामिल हैं। इनके पास से बहुत बड़ी मिकदार में शराब ज़ख़ीरा की गई पकड़ी गई है, जिसको वो सप्लाई करने के लिए भी बड़ी मिकदार तैयार पड़ी हुई थी। इन तमाम अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है ताकि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। सऊदी वजारत ख़जाना ने तमाम प्राइवेट इदारों और उनके मुलाजमीन को इत्मीनान दिलाया है कि 60 रोज़ के अंदर अंदर तमाम प्राइवेट इदारों के बकायाजात अदा कर दिए जाएंगे। सऊदी हुकूमत इसके मुतल्लिका सरकारी इदारों को कानूनी कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी गई है। वजारत ख़जाना ने तवज्जो दिलाई है कि 60 रोज़ के दौरान इसे अदायगी से मुतालिक जितने अहकामात मौसूल हुए हैं इसमें 99% उन पर अमल दरामद कर दिया गया है। बहुत से प्राइवेट इदारों को अदालती अहकामात की वजह से अदायगी रोकी गई है। वजारत का मज़ीद कहना है कि बाज़ सरकारी इदारों और ठेकेदारों के दरमियान जो रकम के तनाज़ात चल रहे थे इसकी वजह से अदायगी में रुकावट पैदा हो रही है। इंशाअल्लाह अगले 60 दिन के अंदर अंदर ये तमाम मसाइल हल कर दिए जाएंगे। लिहाजा वो तमाम प्राइवेट इदारे जिनके मुलाजमीन को सैलरीज ना मिलने की एक बड़ी वजह सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर से उनके जो फंड्स थे रुके हुए थे वो नहीं मिल रहे थे, इसकी वजह से उन्होंने अपने मुलाजमीन को सैलरीज कई माह से नहीं दी थी। उनके लिए खुशखबरी है कि अब उनको सैलरी मिलने की काफ़ी उम्मीदें पैदा हो गई हैं। लिहाजा अगले 60 रोज़ तक मज़ीद इंतज़ार कर लिया जाए ताकि तमाम मसाइल जो फाइनेंशियल लेवल पे गवर्नमेंट लेवल पर चल रहे थे वो अब हल हो जाएंगे। रियाद से खबर आई है कि एक सऊदी शहरी के घर से 50 लाख रियाल से ज़ायद के ज़ेवरात को चोरी कर लिया गया है। इस सिलसिले में सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल तहकीकात कर रहे हैं क्योंकि सिक्योरिटी इदारों के ये चोरी करने वाले कौन अफराद हैं इस बारे में CCTV कैमरे और दीगर शवाहिद जमा करके इतनी बड़ी वारदात के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई करने वाले अफराद को गिरफ़्तार करने की भरपूर कोशिशें जारी हैं। ये 50,000 रियाल से ज़ायद की मालियत के ज़ेवरात सऊदी अरब में किसी भी घर से चोरी होने वाली एक बहुत बड़ी वारदात है। दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में शादी का दिन बड़ी अहमियत रखता है। कुछ इसी सिलसिले में एक जज़ान से ख़बर आई है कि एक सऊदी शहरी की शादी के अंदर कुछ नौजवान लड़के एक गधे पर सवार होकर उसके शादी हॉल में एंटर हो गए और उन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ बदतमीज़ी भी की, जिसके बाद और उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर जो कि आग बुझाने के आलात हैं उनको भी वहाँ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस सिलसिले में शादी की तकरीब काफ़ी बदमज़ा हो गई, जिसके बाद वहाँ पर दूल्हा और दुल्हन की जानिब से उस शादी हॉल का जो मालिक था उसने जज़ान कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया है, जिसकी वजह से इस शादी की तकरीब में उनके मेहमानों को काफ़ी मुश्किलात पेश आईं। इस सिलसिले में ये काफ़ी अखलाकियात से गिरी हुई हरकत है। इस तरह के वाक़यात अच्छे नहीं होते और इस तरह के लोग जो किसी की खुशी को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं उन्हें वाकई कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। सऊदी सिक्योरिटी इदारों ने एक बार फिर एलामिया जारी किया है कि वो तमाम अफराद जो कि अभी भी गैर कानूनी तौर पर ममलिकत में मौजूद हैं उनके साथ किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। ये अफराद लाजमी तौर पर इन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा। पिछली जो एक रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक तकरीबन 6,500 के करीब अफराद गैर कानूनी तौर पर जो मौजूद हैं ममलिकत में रोज़ाना की बुनियाद पर गिरफ़्तार होते आए हैं। दोस्तों, इस सिलसिले में आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि कोई शख्स आपको ये कहता है कि आप मुझे इतने पैसे दें और आपको वो ममलिकत से वो किसी तरीके से लेके जाएगा, और ये तमाम इस तरह की बातें करने वाले लोग दरअसल आपसे कुछ रकम हथियाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल भी ना आएँ। अभी तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 70 to 80% वो अफराद जो कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे उनको गिरफ़्तारी के बाद
उनके मुल्कों में डिपोर्ट करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वो तमाम अफराद सिर्फ जेलों में जाएंगे जो कि किसी जुर्म में मुब्तला हैं। ऐसे तमाम अफराद जो कि गैर कानूनी तौर पर मौजूद थे और उनके पास उनके ऊपर कोई जराइम की फहरिस्त उनके साथ मुंसलिक नहीं है, ऐसे तमाम अफराद को सिक्योरिटी इदारे उनके कागजात मुकम्मल करा कर इनके मुल्कों में डिपोर्ट कर रहे हैं। अभी तक की इतलात के मुताबिक पिछले 6 माह में 6 से 15 माह के अंदर तकरीबन 7 लाख के करीब अफराद को इनके मुल्कों में डिपोर्ट कर दिया गया है। लिहाजा ऐसे किसी भी फ़र्द के चक्कर में ना आएँ जो कि आपसे ये कहता है कि मुझे कुछ पैसे दें तो मैं आपके लिए आसानी से एग्ज़िट वीज़ा हासिल कर लूँगा। ऐसे लोग सरासर आपको धोखा दे रहे हैं और आपसे पैसे लेकर गायब हो जाएंगे। मक्कातुल मुकरमा से ख़बर आई है कि मक्कातुल मुकरमा में ट्रैफ़िक का काफ़ी ज़्यादा उस वक्त रोड के ऊपर रश बढ़ गया जब एक सर्कुलर रोड पर 4 मुतअद्दिद गाड़ियों में तसादम हुआ और एक ट्रक भी उलट गया। इसकी वजह से शाहराह की कई लाइनें काफ़ी देर तक बंद रहीं, जिसकी वजह से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। बाहा के इलाके से खबर आई है कि जेल की इंतज़ामिया ने गैर मुल्की कैदियों में मौसम सरमा की मलबूसात यानी कपड़े तकसीम किए हैं। बाहा में दावा सेंटर के ज़िम्मेदारान ने मुख्तलिफ ममालिक के कैदियों से मुलाकात करके गर्म कपड़े तकसीम किए हैं। इनके इस इक़दाम से कैदियों को काफ़ी खुशी हुई है और उन्होंने उनका काफ़ी शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्दी इस इलाके में पाई जा रही है। लिहाजा ये उनके लिए काफ़ी बड़ी ख़बर है। वज़ारत मेहनत ने ख़वातीन के लिए रोज़गार का माहौल बेहतर बनाने के लिए साबका 10 करारदादें कलादम करार दे दी हैं। बेहतर माहौल बनाने के लिए ख़वातीन को शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक यानी रात के औकात में भी मुलाजमत की इजाज़त दे दी गई है। अगर मुलाजमत का ताल्लुक फलाही इदारे से है तो रात के वक्त काम की इजाज़त होगी। रमज़ानुल मुबारक और मुख्तलिफ मारूफ मौसमों में भी रात के वक्त मुलाजमत की इजाज़त होगी। इसके अलावा वो ख़वातीन जो बल्दियाती कौंसलर के इदारों में दायरे में आने वाले इदारे जैसे इमरजेंसी वगैरह के या कुछ और ओहदों पर काम कर रही हैं, जिनसे रात के वक्त काम करना ज़रूरी माना जाता है, तो इन्हें भी रात में काम करने की इजाज़त होगी। ये ख़वातीन को मिलने वाली एक और बड़ी सहूलत है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेंगे। मेरे चैनल साथ मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।